नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटेट के ऑनलाइन क्लास में। तो जो लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास के पर्यावरण का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सीटेट के एग्जाम जो लोग देते हैं उनको टोटल पर्यावरण के 15 टॉपिक पढ़ना है। और आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक में, इस वीडियो में बताऊंगा प्रथम टॉपिक पर्यावरण। तो पर्यावरण से जितने प्रश्न होंगे मैं सारे प्रश्न को इस वीडियो में करा दूंगा, ताकि आपको सीटेट में कहीं से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटे, आप आसानी से सीटेट निकाल करके आए। तो चालू करता हूं प्रथम क्वेश्चन, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सारे प्रश्न तीसरा, चौथा और पांचवा क्लास के पर्यावरण का प्रश्न है। चलिए, प्रथम प्रश्न है आपका, एनवायरमेंटल शब्द किस भाषा से लिया गया? इन्वायरमेंटल जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? तो वह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण का प्रमुख घटक क्या है? तो आप सभी जानते हैं पर्यावरण के प्रमुख घटक जो होते हैं वह प्रकृति निर्मित भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आता है? जैविक, भौतिक, मानव निर्मित। तो ताप जो आएंगे ये आपका हो जाएगा, ताप जो आता है वह भौतिक चीज में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, तो भौतिक चीज में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फटाफट करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, कम समय में आपका प्रश्न टोटल हो जाए। प्रश्न है आपका, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थल मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो आप सभी जानते हैं जलमंडल 2/3 भाग है। कितना है? 2/3 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है, धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इस वायुमंडल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन ऐसा कथन है वो आपको सही इसमें दिखाई दे रहा है, ये देखना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा। पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बात सही है। स्थल मंडल खनिज का प्रमुख स्रोत है, यह भी बात सही है। जैव मंडल जीवन की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, यह भी सही है। परिस्थिति तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बोले तो सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो इसमें जो है वह ये सुमेलित नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता, पेड़ पौधे, है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको मैं बता दूं, ऑप्शन की ओर चलना पड़ेगा इसका, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं अब ऑप्शन की ओर। दोस्तों इसी में ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, बोले तो विषम सुनना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की खोज अर्नेस्ट हिक्कल ने किया था। सर्वहारी जो है वह मोड़ होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का खोज हुआ था एमजी टेंस ने। प्राथमिक उपभोक्ता, ये पेड़ पौधे दे रहा है। पेड़ पौधे को हम उत्पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हम लोग आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है? तो तृतीय श्रेणी का जो उपभोक्ता हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बाज, वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वे जीव जो मृत शरीर से कार्बनिक पदार्थ को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अपघटक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिएगा, प्रश्न कहता है, अगर पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को
सांप खाता है और सांप को मोर खाता है तब सबसे कम ऊर्जा किसे प्राप्त होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा मोर को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो कथन हो जाएगा कौन सा सत्य है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। असत्य क्वेश्चन, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। बात सही है ये। अगला है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। बात सही है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। नेगेटिव प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह स्टॉकहोम में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न कहता है किस वर्ष एजेंडा 21 जारी किया गया? किस वर्ष जारी किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1992 में जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण संरक्षण हेतु चिपको, यहाँ पे होगा चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन जो चला था आपको कर्नाटका में चला था। कहाँ चला था? कर्नाटका में चला था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? बाबा आमटे और मेधा पाटकर जो है वह किस आंदोलन से है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार वह पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ध्यान से देखिए, फटाफट करते चलते हैं ताकि आपकी समय की बर्बादी नहीं हो, सीटेट आसानी से आप निकाले। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो मैं बता दूं आपका ये जो है पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है। अगला है जैव विविधता दिवस, आपका हो जाएगा जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मई को। ठीक है। विश्व प्रकृति दिवस, तो आपका प्रकृति दिवस जो हो जाएगा वह 3 अक्टूबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस तो आप लोग जानते हैं 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा डी का 4। क्या हो जाएगा? डी का 4। तो बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो एग्जाम में आपको पूछा था, है ना, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा था। आपके एग्जाम में अब पूछे हुए प्रश्न में बता दूं जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्क्रीन पर दिया हुआ है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में जो शामिल है वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, उत्पादक भी है, अपघटक भी है और उपभोक्ता भी है। उपयुक्त सभी जो होते हैं वह सीटेट में अधिकांशतः सही होते हैं और ये जो प्रश्न था उपयुक्त सही है, इसमें सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऊर्जा प्रवाह निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। ऊर्जा प्रवाह को निम्नलिखित आरेख को देख करके बताना है आपको आंसर। तो प्रथम जो आरेख हो जाएगा उसमें आप सूर्य को रख लीजिए और दूसरा जो हो जाएगा, तीसरा जो है आपका उसमें बकरी को रखिए। ठीक है। और पांचवा जो होगा आपका मनुष्य को रखिए। तो आपका 4 का जो आंसर है वह सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है एक अध्यापक मेधा पाटकर और अमृता देवी विश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है भाई? तो ये दोनों जो थे क्या थे? आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर है। ठीक है। दोनों जो व्यक्ति है यहाँ पे चर्चा किया गया है, अमृता देवी विश्नोई और मेधा पाटकर पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। आपका प्रश्न है आपका, वन प्राणी सप्ताह किस वर्ष मनाया जाता है? तो वन प्राणी सप्ताह जो है वह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा को संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? या यूपी टेट में पूछा हुआ था 13 के एग्जाम में। तो आपका जो हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, यदि मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। ये भी यूपी टेट का क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का जो हस्तांतरण होगा वह कैसा होगा आपको बताना है। तो ये आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी जो तंत्र है वह समुद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो चिपको आंदोलन से जुड़ा राज्य है आपका उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है। ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है आपको। तो शेर जो हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वह आपका हो जाएगा उत्तराखंड से। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। प्रश्न कहता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है। काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन का घटक जो हो जाएगा आपका सौरमंडल नहीं है, बाकी जो आपका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन से हैं। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वह सुंदरलाल बहुगुणा साहब है, और ये जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, पर्यावरण संरक्षण निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। तो पर्यावरण में जो सरकारी संघ समर्पित है वो आपका हो जाएगा WWF। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपका 10% नियम दिया गया। तो ये जो नियम दिया गया था वह लीडमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण जो दिवस है आपको 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न कहता है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो आपका जो हो जाएगा उदाहरण वह तालाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि कौन जैविक कारक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तर जो है वह जैविक कारक नहीं है, बाकी जो है पेड़ पौधे सजीव जीव जंतु जो है सभी क्या है सूक्ष्म जीव, इस सारे आपके हैं जैविक कारक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इस स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं वह स्थल मंडल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 5 जून को, है ना। काफी हिट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो मैं आपको बताया उत्तराखंड से। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन जैविक घटक है। जैविक घटक बता देना है आप सभी को। तो जैविक घटक आपका जो हो जाएगा वह पादप हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो वन महोत्सव जो दिवस है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के जो अंतर्गत है वो आपका आंसर हो जाएगा रिश्ते नाते संस्कृति पेड़ पौधे जीव जंतु मकान सड़कें, है ना, पूजा स्थल सभी आते हैं। तो आपका डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रकृति एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो अंतरक्रिया का उदाहरण है वह वन कटाई का भी है, निर्माण कार्य का भी है, शिकार का भी है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकृति पर्यावरण के प्रमुख घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं। सजीव जीव है, जलवायु कारक है, भू आकृति कारक है। तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपका, एक पोषण स्तर दूसरे पोषण के स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग हस्तांतरित होता है। तो ऊर्जा का जो है वह 10% भाग हस्तांतरित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, वन सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन सप्ताह जो है आपको 1 अक्टूबर से लेकर के आपको 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला घास मैदान का नहीं है। घास मैदान का नहीं है वह कौन सा है। तो पलवक है, मछली है, ये सब आपका क्या हो जाएगा जलीय परितंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न है जो सीटेट में पूछा गया था, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया। तो चिपको आंदोलन पर जो बल दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको स्वतः मिल पाए। अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर मैं लेकर के आऊँगा सजीव जगत। अगला चैप्टर आपका रहेगा सजीव जगत से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।